जय हिंद साथियों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के 5 बज गए हैं और मैं डेली करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं। 23 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, यूट्यूब में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको डेली टेस्ट मिलता है। इसके पीछे हमारा लक्ष्य है, हमारा मकसद है आपकी रिटेंशन पावर, आपकी कंसंट्रेशन पावर बनाए रखना, ताकि पूरे सेशन में आप हर एक पॉइंट को ध्यान से सुने, क्योंकि हम क्वेश्चन उन्हीं पॉइंट से बना देते हैं। दोस्तों, आपको पूरा सेशन ध्यान से सुनना होगा, तभी आप 10 में से 10 नंबर लाओगे। दोस्तों, ये 1.5 घंटे की क्लास को रिप्लेस करता है हमारा जो सेशन। 1.5 से 2 घंटे के समय की जगह हम केवल 25 मिनट पढ़ाते हैं, जो 1.5 से 2 घंटे पर भारी पड़ते हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का ब्रह्मास्त्र सीरीज है। दोस्तों, बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछ कर नहीं भरते। कभी आपने शेर को देखा है, उसका एटीट्यूड देखा है, उसको अपने ऊपर विश्वास होता है, इसीलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। एटीट्यूड मैटर्स दोस्तों। एक बार संकल्प ले लिया तो ले लिया। रतन टाटा जी भी कहते हैं, मैं फैसले लेने पे विश्वास नहीं करता, यानी कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं उसे सही साबित करता हूं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। मुझे बस मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, डेली सुबह उठ करके माता पिता का आशीर्वाद लेना है और अपने लक्ष्य को पूरा करना है। चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया किन्हें? तो राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है। Who has been honored with the National Energy Leading Award 2021? This award goes to RINL. ये ए का मतलब होता है आंसर। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को यह पुरस्कार मिलता है, राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार का। लगातार चौथी बार RINL को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, RINL है क्या? तो दोस्तों, RINL एक प्रकार से अब स्टील पे काम करती है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है। सवाल ये उठता है कि कब इसकी स्थापना हुई है? 1982 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। प्रेजेंट में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल भट्ट जी हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है, इसे विजाग स्टील के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों, ये गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय यानी स्टील मिनिस्ट्री के ओनरशिप में आता है। देखिए, इस्पात मंत्री कौन है? इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्हें प्रभार दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जो प्रेजेंट में भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड यूनिकॉर्न डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों, गेंडा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व गेंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को, इसे आप राइनो लिखिए, राइनो डे सेलिब्रेटेड। तो हर साल गेंडा दिवस या राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व राइनो दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 22 सितंबर 2011 से हुई है। और ये डिसीजन लिया था WWF ने, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं। 2010 में इसकी घोषणा की गई थी और 2011 में मनाना स्टार्ट कर दिया गया। देखिए दोस्तों, भारत में केवल एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और खासकर बात करें तो असम वो राज्य है जहां पर गेंडों का कंजर्वेशन किया जाता है। यहां पर 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिसका नाम मैं आपको बताने वाला हूं। पहला है पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, और सबसे ज्यादा गेंडा पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। लगभग 2400 गेंडा पाए जाते हैं और ये टाइगर रिजर्व भी है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान में भी गेंडा पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो असम में है
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात की है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, असम की कैपिटल क्या है? गुवाहाटी है। असम जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहां पर देखिए आप, ये पश्चिम बंगाल, तो 7 राज्यों से असम घिरा हुआ है। आसपास अगर देखें तो पूरा क्षेत्र जो है। अब इसकी जो यहां पर देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहां पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। 1974 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसे शामिल किया गया 1985 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ तो फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम में। अब यहां पे मैं WWF की बात करूंगा। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जो हमारे आसपास वन्य जीव हैं उनको बचाना। 1961 में इसकी स्थापना हुई है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। प्रेजेंट में अध्यक्ष है पवन सुखदेव, महानिदेशक है मार्को लेम्बर्टिनी। WWF जो है एक प्रकार की इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हाल ही में किस देश को उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए हमारे भारत को यह पुरस्कार मिला है। हमारे इंडिया को यह पुरस्कार मिला है हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, भारत ने पुरस्कार जीता है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, प्रेजेंट में बात करें तो ये जो इनिशिएटिव है 2017 में स्टार्ट की गई, और खासकर 5 राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिला है, पंजाब, केरल, MP, तेलंगाना, महाराष्ट्र। दोस्तों, प्रेजेंट में यहां पर मैं बात करूंगा हेल्थ मिनिस्टर की। तो हेल्थ मिनिस्टर का नाम है मनसुख मंडाविया जी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? मनसुख मंडाविया इनका नाम है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी राजधानी का नाम बदल दिया गया है? Which country has changed the name of its capital? तो दोस्तों, ये फैसला लिया है कजाकिस्तान ने लिया है। कजाकिस्तान ने वापस से अपनी कैपिटल अस्ताना कर दी है। क्या कर दिया है? अस्ताना कर दिया है। देखिए, कुछ समय पहले इसकी कैपिटल नूर सुल्तान थी, अब इसे बदलकर अस्ताना वापस कर दिया गया है। दोस्तों, कजाकिस्तान की जो कैपिटल थी 2019 से पहले अस्ताना थी। बाद में एक राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान नजरबायेव, इन्हीं के सम्मान में इसकी कैपिटल नूर सुल्तान कर दी गई थी। अब वापस से अस्ताना फिर से रिस्टोर कर दिया गया है। कजाकिस्तान की बात आ रही है तो कजाकिस्तान की लोकेशन को भी देखेंगे। कजाकिस्तान का अगर लोकेशन देखें तो ये यूरोप में भी इसका एक हिस्सा आता है और एशिया में भी आता है। तो ये यूरेशिया में स्थित एक देश है। और दोस्तों, बेसिकली अगर देखें तो एशिया में इसका कवरेज ज्यादा है, एशियन कंट्री है। राष्ट्रपति हैं कसीम जोमार्ट टोकायेव, और यहाँ पे जो मुद्रा इस्तेमाल होती है उज़्बेक। अब यहां देखिए आप, कजाकिस्तान कहां दिख रहा है आपको? ये है कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान देख पा रहे हैं आप? यहाँ ऊपर रशिया है, ठीक है, ये रशिया आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मंगोलिया है यहाँ पर, ये चाइना है। कजाकिस्तान की खास बात आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, यानी लैंड लॉक कंट्री उसे कहते हैं, लैंड लॉक कंट्री उसे कहते हैं जिसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा या अंतरराष्ट्रीय, इसकी सीमा आसपास किसी भी वाटर बॉडी से नहीं लगती। ठीक है, तो इसे लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। ठीक है, भूस्थली बोला जाता है, हिंदी में भूस्थल बोला जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री कजाकिस्तान है। हाल ही में यूपी और किस राज्य के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की जाएगी? इंडियाज लॉन्गेस्ट
रिवर क्रूज सर्विस विल बी स्टार्टेड बिटवीन यूपी एंड विच स्टेट? तो दोस्तों ये स्टार्ट की जा रही है यूपी और असम के बीच में। उत्तर प्रदेश और असम के बीच में ये सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा स्टार्ट की जा रही है। इससे क्या फायदा होगा? हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो घट जाएगा। अगर हम वाटर से अगर नेविगेट करते हैं तो उसमें कॉस्ट कम लगता है और फिर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं बात करूंगा सर्बानंद सोनोवाल जी की। इनके पास आयुष मंत्रालय भी है और एक और मंत्रालय है, बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री भी हैं। ठीक है, इन्होंने घोषणा की है कि 2023 में यानी अगले साल यूपी के बनारस से असम की बोगीबिल के बीच में यह क्रूज सेवा स्टार्ट की जाएगी। दोस्तों ये जो क्रूज सेवा है इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर की है और ये जो उसका रास्ता होगा, अब चूंकि यूपी में गंगा है, यूपी में गंगा बहती है, गंगा मैया, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम को टच करती है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में होगी क्रूज सेवा। असम के लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों आज की नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने आ गई है। अलग अलग विषयों के स्टैटिक टॉपिक में यहां पर लेकर आऊंगा, सारे विषय कराऊंगा, आपसे जो वादा किया है वो पूरा करूंगा। देखिए सबसे पहला आर्टिकल, यहां पे मैं बात करूंगा राष्ट्रपति के पद के बारे में। तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15 नंबर की हैं। और आर्टिकल 52 में बताया गया है प्रेसिडेंट के पद के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट को यदि हमें हटाना है तो हम महाभियोग लगा सकते हैं, इसे बोला जाता है इम्पीचमेंट। द प्रोसेस इज नोन एज, दिस इज नोन एज इम्पीचमेंट। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट from its position is known as impeachment process and it has been given in article number 61। बट आज तक कभी भी किसी भी प्रेसिडेंट पे महाभियोग नहीं लगा है, महाभियोग से नहीं हटाया गया। बहुत कठिन प्रक्रिया है, संविधान में आप पढ़ेंगे पंकज सर से। आर्टिकल नंबर 72 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति की क्षमादान, क्षमादान को बोला जाता है पैरडोनिंग पावर। ठीक है दोस्तों, यानी क्षमा करने की शक्ति। अगर आपको मृत्यु की सजा मिली है तो उसको भी खत्म किया जा सकता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कुछ समय के लिए उसकी सजा रोकी जा सकती है। कई प्रकार की पैरडोनिंग पावर है, उसको डिस्कस करने जाऊंगा तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 75 में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है। It has been given in article number 75, there will be a council of minister which will help in making decisions for the president। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उसके मुखिया होंगे, ये बात बताई गई है। आर्टिकल नंबर 80 में यहां पर अपर हाउस राज्यसभा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 81 में लोअर हाउस के बारे में बताया गया है, that we say that is लोकसभा। In article number 105 it has been given संसदीय विशेषाधिकार, यानी पार्लियामेंट्री के पास स्पेशल प्रोविजंस होता है। जैसे अगर कोई सांसद है तो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती, कुछ दिनों बाद चलाई जा सकती है, सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। तो ये सारे आर्टिकल के बारे में बताया गया है। आशा करता हूं कि मजा आ गया होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑटो इंडेक्स फंड? तो इसे लॉन्च किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। ये क्या होता है ऑटो इंडेक्स फंड? तो दोस्तों ऑटो की जब भी बात आती है तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात आती है, जहां पे कार की मैन्युफैक्चरिंग, व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें इसे शामिल किया जाता है। तो दोस्तों आईसीआईसीआई ने, इन्होंने प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड का शुभारंभ किया है। इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल मार्केट है इसमें ऑटोमोबाइल सेगमेंट में गतिविधि, एक्टिविटीज देखने को मिलेगी और प्रदर्शन को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है।
दोस्तों यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की बात करने वाला हूं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की स्थापना 1993 में हुई है। निमेश शाह इसके सीईओ हैं और हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 7, वलेरी पालाकोव का हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वलेरी पालाकोव का निधन हो गया। हु वॉज ही? वलेरी पालाकोव हैज पास्ड अवे। हु वॉज ही? ही वॉज एन एस्ट्रोनॉट। वह एक अंतरिक्ष यात्री थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। एंड ही हैज रिकॉर्ड, इनके पास एक रिकॉर्ड है फॉर द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड है अंतरिक्ष में। दोस्तों 80 साल की आयु में इनका निधन हुआ है। और यदि आपसे पूछा जाए वलेरी पालाकोव कहां के हैं, तो रशिया के हैं। ठीक है, सोवियत अंतरिक्ष यात्री थे वलेरी पालाकोव। क्लियर? चलिए दोस्तों, पालाकोव 1988-9 में एक मिशन पर अंतरिक्ष में 288 दिन इन्होंने बिताया था। और एक और डाटा है कि कुछ 600-700 दिन भी बिताया था। दोस्तों यहाँ पे निधन की बात करूंगा, क्योंकि निधन की बात आई है। मैं क्यों बार बार रिवीजन कराता हूं? क्योंकि आपके दिमाग में छप जाए। आप जिस चीज को बहुत कॉमन समझते हो ना, छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें हमें एग्जाम में नहीं आती हैं। दोस्तों एक बात याद रखो, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव। ये पूर्व सोवियत नेता थे, राष्ट्रपति थे। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1990 में। इनका निधन हो चुका। राकेश झुनझुनवाला निवेशक थे, बिग बुल कहे जाते हैं। सारस मिस्त्री उद्योगपति थे, कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। प्रसिद्ध मराठी लेखक अनंत यशवंत खरे का निधन हो गया है। डॉक्टर चन्नावीरा कानव प्रख्यात कन्नड़ साहित्यकार थे, जिनका निधन हो गया। प्रख्यात कथक कली नृत्यांगना मिलेना साल्विनिक का निधन हो गया है। उर्दू आलोचक और भाषाविद गोपीचंद नारंग का हाल ही में निधन हुआ है। संतूर वादक, इंपॉर्टेंट है, पंडित भजन सुपोरी का निधन हुआ है। और कमल नारायण सिंह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। दोस्तों यहाँ पे एक आर्टिकल और कवर कर लेना, 315 जो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन के बारे में बताता है। वो 315 में बताना भूल गए, एकदम दिमाग में याद आ गया, तो मैं बोला बता दूं आप लोगों को। चलिए, एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जो विकास दर है उसे घटाकर कितना कर दिया है? तो एडीबी ने भारत की विकास दर को घटाया है और घटाकर 7% कर दिया है। पहले 7.2% एस्टीमेट बनाया था जुलाई 2022 में, अब इसे घटाकर 7% कर दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब यहाँ पे एडीबी की बात आ रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन को मैं एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश करता हूँ। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई है। टोटल प्रेजेंट में 68 मेंबर हैं। और देखिए इसका मुख्यालय कहां पर है? मनीला में है, फिलीपींस में है, मांडलू युंग में है। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं मासातसुगु आसाकावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। हाल ही में सीएम द हैसी पोर्टल, इसे किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इन विच स्टेट द सीएम द हैसी पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड? सीएम द हैसी पोर्टल लॉन्च किया गया है मणिपुर राज्य में। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। उन्होंने सीएम द हैसी पोर्टल लॉन्च किया है। व्हाट डू यू मीन बाय सीएम द हैसी? इट इज द मीनिंग इज, इसके पीछे मतलब होता है आइए सीएम को इन्फॉर्म करते हैं, आइए सीएम को सूचित करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? सीएम द हैसी जो पोर्टल है, ये आम जनता की जो उनकी कंप्लेंट्स हैं, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। यहाँ पे मणिपुर राज्य की बात आई है, तो मणिपुर राज्य के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं। ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्लास है तो सब कुछ मिलेगा। तो ये है मणिपुर। मणिपुर के ऊपर यहाँ देखिए नागालैंड है। ठीक है, मणिपुर के ऊपर नागालैंड है और मणिपुर की सीमा इधर मिजोरम को छू रही है।
यहां पर देखिए असम को छू रही है मणिपुर की सीमा, और यहां पे म्यांमार को भी छू रही है। ठीक है, तो मणिपुर की म्यांमार देश है और ये 3 स्टेट है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। दोस्तों मणिपुर में एक लोकटक झील है। ठीक है, एक सबसे मीठे जल का झील है, लोकटक झील में है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक झील में। आज का आखिरी प्रश्न, कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स किस क्षेत्र में खोला गया? कश्मीर के लिए अच्छी बात है, एटलीस्ट कुछ तो देख पाओगे, वरना कुछ वादियों के अलावा कुछ भी नहीं था। कश्मीर फर्स्ट मल्टीप्लेक्स हैज बीन ओपन इन विच एरिया? श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया। ठीक है, कहां पर? श्रीनगर में। तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने श्रीनगर के सोनवार इलाके में कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये सारी चीजें इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं, टूरिज्म को और बढ़ावा देंगी, है ना। वैसे भी धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर, पर इकोनॉमी को और बूस्ट देंगी, रोजगार मिलेगा और डेवलपमेंट होगा। ठीक है, 31 दिसंबर 1990 को वहां पर टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दोस्तों टेररिस्ट ने लोगों को गोलियां मारी और लोगों का कत्लेआम किया, सारे सिनेमा हॉल बंद करवा दिए थे। सोचिए कैसे आतंक में वो जीते थे। अब धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। करंट अफेयर्स की रसमलाई आपके सामने आई। चलिए 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल से कुछ बदलाव हो रहा है, कल से हर महीने का अब आपको बुलेटिन मिलेगा, आपको पता चलेगा कि किस महीने का हम रसमलाई खा रहे हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 कौन है? कीगन पीटरसन है। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जर्मनी के बने हैं, और जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स। पढ़ाया था आपको, है ना। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इस पुस्तक को किसने लिखा है? बिल गेट्स ने लिखा है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कब अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया? 13 फरवरी को। होप एक्सप्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। अंतरराष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए टेस्ट के लिए। अब आपका टेस्ट होने वाला है, चलो पूरी जोश के साथ उत्तर देना, और अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। पहला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये असम राज्य में है दोस्तों। हाल ही में कमल नारायण सिंह का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह थे सीजेआई। एडीबी की स्थापना कब हुई है? एडीबी की स्थापना 1966 में हुई है। एन बीरेन सिंह किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? स्टेट नेम इज मणिपुर। मनसुख मंडाविया जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, हेल्थ मिनिस्ट्री है। WWF की स्थापना कब हुई? आपने पढ़ा है, 1961 में हुई है। ला गणेशन किस राज्य के गवर्नर हैं? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो ला गणेशन कहां के हैं? ये मिजोरम के हैं, अरे सॉरी मणिपुर राज्य के हैं। कहां के हैं? मणिपुर राज्य के हैं ला गणेशन। ये असम के हैं, जल्दी से बताइए। मणिपुर के। पंडित भजन सुपोरी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये संतूर वादक थे जिनका निधन हुआ है। लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? लोकसभा 81 में बताया गया है, राज्यसभा 80 में बताया गया है। ठीक है, राइट आंसर 81 है। यूपीएससी का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 315 में
दोस्तों 22 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। कौन थे? तो प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस और वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है, भूलने वाली बीमारी। पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया? 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, रतन टाटा और 2 और व्यक्ति हैं। कमेंट बॉक्स पर उत्तर बताओ। SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? तो उसका नाम है छेलो शो। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक बने हैं, तो इनका नाम है एल्विस अली हजारिका। 40 साल की उम्र में इन्होंने क्रॉस किया है। स्केल ऐप हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। जो लेदर एम्प्लॉइज हैं, जो चमड़ा उद्योग से लगे हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए है। आईसीसी के नए बदलाव के अनुसार एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए 2 मिनट के अंदर आना होगा। 90 सेकंड में, अगर आप T20 खेल रहे हो तो 90 सेकंड में, ठीक है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? भारत और मिस्र के बीच में। हमारे डिफेंस मिनिस्टर 2 दिन की यात्रा पर थे मिस्र में। विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जो कौन सा मेडल मिला? सिल्वर मेडल मिला है। किसको मिला है बताओ कमेंट बॉक्स पर। किस व्यक्ति को मिला है? आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। सिल्वर मेडल विश्व पैरा एथलेटिक्स में, ये भी आपको कमेंट बॉक्स पे उत्तर देना है। आज का सवाल, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। बहुत सारे आज होमवर्क दे रहा हूं। दोस्तों साइंस का बैच लाइव है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी का बैच लाइव है। इफ यू वांट, डाउनलोड डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ ऑन टेलीग्राम क्रेजी जीके ट्रिक _ऑफिशियल_ चैनल। रूट एप्लीकेशन पर आपका होगा फ्री में टेस्ट, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा। इसी प्रकार से आप सभी सपोर्ट बनाए रखें और चलने का समय हो गया है। हर एक बच्चा एक शेयर तो कर सकता है और इससे हमारी फैमिली और ग्रो होगी। और फिर मिलेंगे कल सुबह इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ, सुबह 5 बजे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।